आज हम 133 साल पीछे जाएंगे, विक्टोरियन इंग्लैंड में, जहां एक सीरियल किलर अपने मिशन पर है। जैक द रिपर, एक बेहद खौफनाक हत्यारा जो केवल नशे में धुत वेश्या को ही अपना शिकार बनाता था। कौन था वो और क्यों करता था वेश्याओं की हत्या? सितंबर 1888 लंदन के अखबार में एक सनसनीखेज खत छपा। कहा जाता है कि वह खत लंदन के पूर्वी इलाके में घूम रहे एक खतरनाक हत्यारे ने लिखा था। अखबार में छपे खत में उसने अपनी पहली हत्या के बारे में विविध तरीके से जानकारी दी थी। उसने ये भी बताया कि वह और हत्याएं करने वाला है। अखबार में छपे इस सनसनीखेज खत के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं थी कि उसे सीरियल किलर ने ही लिखा था, मगर इस खत ने उस हत्यारे को एक पहचान, एक नाम दे दिया, जैक द रिपर। जैक द रिपर 5 हत्याओं की सबकी जान वह एक खास तरीके से लेता था। उन 5 की गर्दन किसी तेज धार वाले हथियार से रेत गए थे। लंदन के व्हाइट चैपल इलाका वेश्याओं का गढ़ माना जाता है। जैक ने इसी इलाके में ज्यादातर हत्यारों का अंजाम दिया। 31 अगस्त 1888 जैक ने अपना पहला शिकार किया। वह मेरी एन निकोलस थी। मेरी निकोलस का शव सुबह सुबह 2 कारोबारियों को मिला। एक कारोबारियों ने बताया, हम वहां गए, देखा एक औरत जमीन पर पड़ी हुई है। पहली नज़र में पता नहीं चल रहा था कि वे नशे में धुत होकर पड़ी है या मर गई है। मेरी साथी ने टॉर्च दिखाई, उसका गला रेता हुआ था। इस हत्या को बस एक ही सप्ताह गुजरा था कि एक और वेश्या एनी चैपमैन की हत्या हो गई। हत्या लगभग एक ही तरीके से की गई थी। द स्टार 8 सितंबर 1888 अखबार में खबर आई, लंदन खूनी साई की गिरफ्त में है। वह अनाम, वहशी, आधा दानव आधा इंसान अभी तक फरार है। रोज सड़कों पर खतरनाक इरादों के साथ निकलता है। बेबस और कमजोर वर्ग के लोगों को अपना शिकार बनाता है। वह खून के नशे में है। बचो, उसे और शिकार चाहिए। लंदन का पूर्वी इलाका व्हाइट चैपल शांत हो उठा। हत्यारे को ढूंढने में पुलिस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। पुलिस ने इलाके में रहने वाली लगभग 100 वेश्याओं से पूछताछ की। वेश्याओं ने एक ही शख्स के बारे में बताया जो जबरन वसूली का गोरखधंधा चलाता था। दुर्भाग्य से उसका सही हुलिया नहीं बता पा रही थी। उन्होंने बताया कि वह चमड़े का एप्रन हमेशा पहने रहता था। पुलिस को डर था कि चमड़े का एप्रन पहनने वाला वह आदमी कहीं यहूदी ना हो। उसके गिरफ्त किया जाने पर दंगों भड़क उठने का डर था, मगर राहत की बात है कि आशंका गलत साबित हुई। सितंबर के अंत में अपने खतरनाक इरादों के साथ रिपर एक बार फिर सामने आया। इस बार उसने 2 औरतों को अपना शिकार बनाया। 1 अक्टूबर 1888 द रिटर्न ने फिर खबर छापी, सफ़ेद चैपल वापस आ गया है। इस बार उसने 2 शिकार किए हैं। ये हत्या रात के 1 बजे हुई। इस बार भी गला रेत कर की गई थी। दोहरे हत्या की इस वारदात ने लंदन ही नहीं दुनिया भर में सनसनी फैला दी। ब्रिटेन ही नहीं दुनिया भर में ये खबर हेडलाइन बन गई। लंदन के पूर्वी इलाके व्हाइट चैपल में घटनास्थल को देश भर से हजारों लोग वहां आए। यहाँ तक कि रानी विक्टोरिया भी यहाँ आने से खुद को न रोक सकी। रानी विक्टोरिया चाहती थी कि यहाँ बड़ी संख्या में जासूसों को लगाया जाए। उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए। पूर्वी इलाके में सावधानी बरतते हुए पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। चप्पे चप्पे पर जासूस लग गए। हत्यार ने अपने कदम कुछ दिन के लिए रोक दिए। सवाल अब भी जिंदा है, मगर 1 ही महीने बाद ही उसे अंदाजा हो गया कि अब शिकार पर निकलने में कोई खतरा नहीं है। मेरी केली मेरी रिपेयर की सबसे कम उम्र की शिकार साबित हुई। 25 साल उम्र थी उसकी। वह अकेली शिकार थी जिससे
के घर भीतर मारा गया। उसकी मकान मालकिन ने बताया कि उसकी हालत देखकर लगता था कि यह काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी हैवान का है। भले इसके पास जैक द रिपेयर ने हत्या करनी बंद कर दी, मगर वह विक्टोरिया युग के इंग्लैंड को याद दिलाता रहा। रिपेयर की कहानी इसलिए भी लोगों को रोमांचित करती है कि उसके बारे में अब भी रहस्य बना हुआ है। जितने भी महत्वपूर्ण सबूत थे उन्हें नष्ट कर दिया गया। सवाल अब भी जिंदा है कि कौन था वो हत्यारा। क्या वह कोई पूर्वी प्रवासी था, एक समान था। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम अभी इस माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा बेशक हम आगे ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।